नमस्कार। सबसे पहले सदगुरु मैं आपको आप तो बोलती हैं, मुझे लगा आप मौनी हैं। आज यहाँ खड़े होकर आपके साथ ये बातचीत करके मैं वाकई सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले इस पहल के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपने उठाया है। मैं एक छोटे शहर से आती हूँ और कई सारे अनाज, दाल, चावल, सब्जी वे गांव से आते हैं और अब उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ये पूछकर करना चाहती हूँ, किसान समुदाय के लिए ये अभियान कितना महत्वपूर्ण है? मुझे बताइए, बिना मिट्टी के क्या खेती होती है? तो ये किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये हर उस इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो कुछ न कुछ खाता हो। पर लगता है कि कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि कुछ योगी होते हैं जो केवल धूप खाते हैं, वो कोई खाना नहीं खाते, वो सुरक्षित हैं। बाकी सबके लिए ये सुपर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक इस ओर इशारा कर रहा है कि 2045 तक हम 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9 अरब से ज्यादा होगी। वो एक विनाशकारी दुनिया होगी। वो ऐसी दुनिया नहीं होगी जिसमें आप रहना चाहेंगी, ना तो ऐसी दुनिया होगी जहां आप अपने बच्चों को छोड़कर जाना चाहेंगी। तो क्या ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। अभी भारत में आपने हर तरफ किसानों की आत्महत्याओं के बारे में सुना है। 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं 2000 से अब तक, और कितने मर जाने चाहिए? हम इस मुद्दे को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? लोग कारण बताएंगे कि ऐसा बैंक लोन की वजह से हुआ, इस वजह से, उस वजह से हुआ। आप बताइए, अगर आप किसान होती और आपकी मिट्टी अच्छी होती और आप कम से कम अपने परिवार के लिए खाना पैदा कर पाती, तो क्या आप अपनी जान लेती? नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं, है ना? इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। आत्महत्या इसलिए होती है क्योंकि खराब मिट्टी पर खेती करके दिल टूट जाता है। अमेरिका में 50% किसानों ने पिछले 12 वर्षों में $1 भी नहीं कमाया है। दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका में अगर हम हर पेशे में होने वाली आत्महत्याओं की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। तो अभी यही हालत है। क्या इससे किसान को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल। आप उन कुछ खेतों का दौरा करें जिन्हें हमने फिर से जीवित किया है और देखें कि वहाँ किसान कितने खुश हैं, उनका जीवन कैसा है। सिर्फ आर्थिक मामले में ही नहीं, बस उस जमीन पर होने का आनंद देखिए जो समृद्ध और ऊर्जा से भरपूर है। तो सदगुरु, आपने ये पहल की है, लेकिन माफ कीजिएगा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप तो आप हैं, लेकिन पर फार बाय राइडिंग, क्या आप इसे ज्यादा मुश्किल नहीं बना रहे? 30,000 किलोमीटर की 26 देशों की यात्रा खुद करके। देखिए, अगर 3 लाख किसान आत्महत्या कर लेते हैं और फिर भी एक देश और समाज चैन की नींद सो पाता है, तो लोगों को जगाने के लिए कुछ तप करना जरूरी है ना? तो जीवन के इस पड़ाव पर आपको क्या लगता है कि मैं 35-25 का हूं? मैं 65 का हूं, ठीक है? तो जीवन के इस पड़ाव पर मैं दुनिया में ऐसे मुकाम पर हूं कि मैं बहुत आराम से जी सकता हूं। मैं जहां भी जाऊं, लोग मेरा ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूं, इसीलिए मैंने कहा कि आप तो आप हैं। तो मुझे वाकई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस दुनिया में किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही हूं जो मैं हूं। और कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाऊं, लोग मेरी देखभाल करते हैं, वे मुझे अच्छे से रखते हैं। चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, लोग फिर भी मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी एक पीढ़ी के रूप में अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें इसका गंभीर पछतावा होगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी का इतना नुकसान हो रहा है कि अगर आप इसे और 30 से 40 साल तक ऐसे ही होने देंगे तो इसे ठीक करने में 150 से 200 साल लग जाएंगे। पर अगर हम अभी कुछ करते हैं तो 10 से 15 या अधिकतम 20 वर्षों में हम एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। ये एक कमिटमेंट है, ये एक जिम्मेदारी है और ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य भी है, क्योंकि हम समय के उस मोड़ पर हैं जहां हम बदलाव ला सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें बदलाव लाना चाहिए।